Hello, good morning to all of respected person and dear children. बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से ऑनलाइन आयोजित ऑनलाइन लाइव टीचिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोविड-19 के इस दौर में मुश्किल परिस्थिति में हमारी गतिशीलता मर्यादित हो गई है। शाला बंद है, परंतु शिक्षण चालू रखना है, क्योंकि अपने बच्चों की पढ़ाई का नुकसान या शिक्षण की रेल की पटरी से नीचे उतरने नहीं देना है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमारे महानगर पालिका ने ऑनलाइन लाइव टीचिंग की निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की व्यवस्था की है। उसी के अंतर्गत हम लोग ये सब सीख और जान पा रहे हैं। बच्चों, इससे पहले वाले लेसन में हम लोगों ने डेसिमल फ्रैक्शन के 2-3 पहलुओं के बारे में जाना था। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। क्या जाना था हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में? जैसा कि हमारा टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शन, इसके बारे में हम लोगों ने इसका संक्षिप्त इतिहास जाना था। संक्षिप्त इतिहास क्या जाना था कि डेसिमल फ्रैक्शन अर्थात दशमलव भिन्न, दशमलव की खोज हमारे महान देश भारत ने ही किया था। दूसरी चीज हम लोगों ने सीखा था कि प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर। कभी रात नहीं आएगा। फोर्थ हम लोग सीखे थे सब्सट्रैक्शन, घटाना। तो वो भी, उसमें भी केवल आपको नंबर्स प्लेस जो है सही लिखना है, आपका वो भी सही होगा। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछली बार 4 चीजें सीखी थी, थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास देखा था। तो आज बच्चों हम लोग उसके आगे डेसिमल फ्रैक्शन में ही, दशमलव भिन्न में ही उसके आगे हम लोग सीखने वाले हैं। नंबर किस तरह से हम उसको शो करेंगे वो देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कन्वर्टिंग ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन इनटू कॉमन फ्रैक्शन, अर्थात दशमलव भिन्न को व्यवहारिक भिन्न में बदलना सीखेंगे। फिर कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे, अर्थात व्यावहारिक भिन्न को दशमलव भिन्न में भी बदलना हम लोग सीखने वाले। तो बच्चों, आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि नंबर लाइन पर इसको कैसे शो करते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन को कैसे शो करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक नंबर लाइन दिख रही है। इस नंबर लाइन में बच्चों 0 से लेकर 5 तक के इंटीजर्स नंबर हैं। इंटीजर नंबर्स मतलब पूर्णांक संख्याएं, जैसा कि आप सबको मालूम है। तो इन पूर्णांक संख्याओं में ये आपका ये जो क्वेश्चन है, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। फिर से एक बार देखें, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन्स, अर्थात नीचे दिए हुए दशमलव के अंकों को आप नंबर लाइन पर दिखाइए, अर्थात कौन सा नंबर कौन से प्लेस पर आएगा। इसमें बच्चों आपको ध्यान देने वाली चीज है, पॉइंट के पहले इंटीजर्स नंबर अर्थात पूर्णांक, पूरी की पूरी संख्याएं हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर नंबर्स, पूर्णांक संख्या। पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद एक अंक हमने लिया है, क्योंकि नंबर लाइन पर एक अंक दशमलव के बाद, दशमलव के राइट साइड लेने का मतलब है 10 पार्ट्स।
किसी भी एक के 10 पार्ट्स। तो नंबर लाइन पर 10 पार्ट्स करना थोड़ा इजी है। सेकंड प्लेस अगर आप लेंगे तो एक नंबर की 100 पार्ट्स करना होगा। 100 पार्ट्स करके दिखाना थोड़ा संभव नहीं है। सेम क्राइटेरिया यही रहेगी। आपको 10 पार्ट्स का समझ में आ जाएगा तो 100 और 1000 पार्ट का भी आप कर सकते। तो आइए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट है, हमको शो करना है 3.5। ये देखिए आप 3.5। इसमें 3 क्या है? 3 आपका इंटीजर नंबर, मैंने कहा पूरी संख्या है, तो 3 आपको पूरा लेना है। देखिए नंबर लाइन पर 0 से स्टार्ट है। 0 1 2 3। कहने का मतलब आपका ये यहाँ पर आना चाहिए। ये 3 आपका हो गया। अब 0.5 है। 0.5 को कैसे शो करेंगे? 0.5 को शो करने के लिए जो हमने एक नंबर के 10 पार्ट्स थ्री 4 5। एक बार फिर देखिए 1 2 3 4 5, अर्थात हमारा 3.5 ये शो करता है। ये हमारा हो गया 3.5। एकदम इजी है बच्चों, इसमें आपको बहुत अधिक सोचने समझने की जरूरत नहीं है। केवल आपको इन पूर्णांक संख्याएं और दशांश संख्याओं पर विचार करना है। अभी आशा है आपको भी समझ में आ गया होगा। सेकंड देखते हैं। सेकंड है 0.8। 0.8 को कैसे हम दिखाएंगे? तो देखिए इसमें पूर्णांक संख्या 0 है, इंटीजर नंबर 0 है, तो हम इसको कहां से शुरू करेंगे? 0 से। 0 के आगे क्या है? 0.8, अर्थात 0 के आगे हमको छोटे नंबर्स 8 तक खिसकना है। किधर खिसकना है? 0 के राइट साइड। 0 के राइट साइड में ये काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए यहाँ आ गया हमारा नंबर 8। ये हो गया हमारा 0.8। क्लियर? इस तरह से आप नंबर लाइंस पर संख्याएं दिखा सकते हैं। आगे भी देखिए। थर्ड वन है 1.9। 1.9 में पूर्णांक कितना है? आप अपने मन में सोचिए, देखिए स्क्रीन पर। इसमें पूर्णांक कितना है? इंटीजर कितना है? 1। आशा है आप भी अपने मन में बोल रहे होंगे 1। तो ये 1, तो 1 से स्टार्ट करेंगे। कहां तक आगे जाना है? राइट साइड में 9 छोटे खाने। 9 छोटे खाने। तो देखिए 1 हमारा ये रहा, इसके आगे 9 छोटे खाने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये रहा हमारा 1.9। 1.9। फोर्थ है 4.2। अब इसमें 4 आपका इंटीजर नंबर्स है और 0.2 दशांश वाला प्लेस पर है। तो आपको 4 पूरा नंबर लेना है। 0 1 2 3 4 ये रहा। 4 के आगे 0.2 है, तो आपको 2 छोटे खाने राइट साइड में जाना है। देखिए 1 2 ये रहा। ये आपका हो गया 4.2।
लास्ट कौन है 2.7, अर्थात 2 इंटीजर नंबर्स, 0.7 10th प्लेस, तो 2 पूरा ले लीजिए, 0 1 2, ये रहा 2, अब 2 के आगे आपको 0.7, 7 छोटे खाने जाना है, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से बच्चों ये हो गया 2.7। इस तरह से हम नंबर स्लाइड पर नंबर्स को शो कर सकते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन के नंबर को शो कर सकते हैं। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बच्चों सेकंड अपना देखते हैं। ये आपकी बुक में पेज नंबर 31 पर दिया गया है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, अर्थात व्यावहारिक भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसा इसके पहले हम लोग फ्रैक्शन में भी पढ़े थे, 1/2, 1/3, आपको याद होगा, ये सब कॉमन फ्रैक्शन है। और दशमलव भिन्न जैसे 0.5, 0.2, 0.4, ये डेसिमल फ्रैक्शन अर्थात दशमलव भिन्न है। तो एक दूसरे को चेंज कैसे करेंगे ये देखना है। अभी देखिए क्या करना है हमको, कन्वर्ट द कॉमन फ्रैक्शन, convert a common fraction into a decimal fraction। बच्चों इसको करने के लिए 3 बातों की आपको आवश्यकता होगी, 3 चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। कौन कौन सी 3 चीजें ध्यान में रखना होगा ये मैं बता रहा हूं। पहली चीज जो होती है इसमें व्यावहारिक भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलने की, उसमें पहली चीज ये होती है कि आपको जो है, अगर ये जैसे ये देखिए आपका ये दिया है 723/10, इसके बाद है 51,250/10, या इसको आप 100 भी ले सकते हैं। फिर 5,138/1000। देखिए पहला इसका नियम है बच्चों कि यदि अंश के अर्थात न्यूमरेटर के स्थान पर, यदि न्यूमरेटर का जो नंबर है, अर्थात ये न्यूमरेटर का जो नंबर है, ये अगर जितने आपके डिनोमिनेटर में 0 हैं उससे ज्यादा है, आपके डिनोमिनेटर में 1 0 दिख रहा है और आपके न्यूमरेटर में कुल 3 नंबर्स हैं, देखो 1 2 3 नंबर से बना हुआ आपका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में 1 0 है। ध्यान दीजिए, अगर डिनोमिनेटर के 0 से आपका न्यूमरेटर का अंक अधिक है, ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर में जितने 0 हैं न्यूमरेटर के दाईं ओर उतने अंक के पहले दशमलव लगता है। अर्थात हमारे डिनोमिनेटर में 1 0 दिख रहा है तो हमारा दशमलव न्यूमरेटर के 1 अंक 1 प्लेस लेफ्ट में लगेगा। अगर हमारे डिनोमिनेटर में 2 0 दिख रहे हैं
तो हमारा पॉइंट कहाँ लगेगा? न्यूमरेटर के सेकेंड प्लेस पर, अर्थात जो 2 जीरो है तो 2 प्लेस हमको लेफ्ट में लगा देना है। अगर हमारे डिनोमिनेटर में 3 जीरो दिख रहे हैं तो हमको न्यूमरेटर के 3 प्लेस के लेफ्ट में दशमलव को लगा देना है, पॉइंट को लगा देना है। ये पहली शर्त हुई। कौन सी शर्त हुई? पहली शर्त। तो आइए इसको पहली शर्त को पूरा कर लेते हैं। 7/23/10। एक चीज और ध्यान में रखिए बच्चों, इसमें जो है हम जब हमारा डिनोमिनेटर इन 10, 100 और 1000, 10, 100 और 1000 के फॉर्मेट में रहेगा तभी हम डेसिमल फ्रैक्शन को कर सकते, क्योंकि अभी हमने पढ़ा प्लेस की वैल्यू यही है 10, 100, 1000। तो इसके अलावा अगर आप इसको 9 ले लेंगे, 11 ले लेंगे या इसको 101 ले लेंगे तो ये ऐसे नहीं कर सकते। तब हमको क्या करना होगा, इसको पहले 10, 100 और 1000 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हम इसको कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिए पहले ये 7/23/10, तो इसमें हमको 1 जीरो दिख रहा है तो नंबर्स यही रहेंगे। 7/23 आपको पॉइंट कहाँ लगाना है, ध्यान दीजिए 1 जीरो दिख रहा है तो हमको एक प्लेस लेफ्ट में आ जाना है, यहाँ आपका पॉइंट लग गया। एनी डाउट? आई थिंक नो। देखिए अब इसमें क्या है, सेकंड है 51,250/100। देखिए इसमें आपको कितने जीरो दिख रहे हैं, डिनोमिनेटर में 2 जीरो दिख रहे हैं तो आपका 2 प्लेस लेफ्ट में आ गया पॉइंट। 1, 2 ये हो गया 512.50। देखिए एक चीज और ध्यान में रखिए, कभी भी डेसिमल फ्रैक्शन को पढ़ते समय पॉइंट के पहले की संख्याएं आप पूर्ण रूप में पढ़ सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद जो संख्याएं होगी वो एक एक संख्या पढ़ी जाएगी, क्योंकि वो पार्ट्स होते हैं इसलिए उनको पार्ट्स में पढ़ा जाता है। अभी देखिए इसको पढ़ेंगे 512.50, हिंदी में 512.50, इस ढंग से इसको पढ़ते हैं। अब थर्ड देखिए, थर्ड है हमारा 5,138/1000। इसमें हमको कितने जीरो दिख रहे हैं, काउंट करिए 1, 2, 3, तो हमारा पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 3 प्लेस लेफ्ट। यूनिट से देखते हैं, कभी भी यूनिट से देखते हैं। आप ये साइड से देखेंगे तो रंग हो जाएगा, आप ये साइड से 1000 के प्लेस से देखेंगे तो रंग होगा। आपको यूनिट के प्लेस से काउंट करना है 1, 2, 3, 1, 2, 3। जितने डिनोमिनेटर में जीरो, न्यूमरेटर में उतने प्लेस, आपका पॉइंट लेफ्ट में आ जाएगा 1, 2, 3, अर्थात यहाँ आ जाएगा। तो आप लिख दीजिए इसको 5.138। इस तरह से बच्चों अभी ये डेसिमल फ्रैक्शन को, इसको कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में बदलने का ये पहला नियम हुआ। पहला नियम क्या हुआ कि यदि न्यूमरेटर की संख्याएं डिनोमिनेटर के जीरो से अधिक हैं तो जितने जीरो रहेंगे अब उतना जो है प्लेस न्यूमरेटर में लेफ्ट साइड में पॉइंट लगता है। अर्थात हर की संख्याओं में जितने जीरो रहते हैं उतने प्लेस अंश की संख्याओं के, अंश के नंबर के लेफ्ट में बाईं तरफ आपका दशमलव लगता है।
दूसरी चीज देखिए क्या होती है इसमें, दूसरा बंधन क्या है, सेकंड है इसमें, यदि सेकंड है इसका, यदि अंश में उतने अंक हों जितने हर में शून्य हैं, तो अंश की संख्या से पहले दशमलव बिंदु लगाकर पूर्णांक के स्थान पर शून्य लिखेंगे। अब इसको देखिए क्या कह रहा है ये, जैसे देखिए एक उदाहरण मैं ले रहा हूं 7/10, ये देखिए। सेकंड उदाहरण मैं ले रहा हूं 54/100, 54/100। थर्ड उदाहरण ले रहा हूं मैं 725/1000। अब देखिए हमारा फार्मूला क्या कहता है, हमारा फार्मूला कह रहा है कि अगर डिनोमिनेटर में जितने जीरो हैं उतने ही नंबर्स अगर न्यूमरेटर में हैं, तो पॉइंट लगाने से पहले उस संख्या से पहले हम जीरो लगाते हैं। फिर से एक बार देखिए, अगर डिनोमिनेटर में जितने जीरो हैं न्यूमरेटर उतने ही हम उसे, देखिए इसमें एक नंबर आपको दिख रहा है, एक नंबर की संख्या है, नंबर है, एक अंक का नंबर है, दो अंक का नंबर है, तीन अंक का नंबर है। एक अंक का नंबर है, एक ही जीरो है इसमें, दो अंक का नंबर है तो दो जीरो भी है, तीन अंक का नंबर है तो तीन जीरो है। यही चीज कह रहा है कि अगर बराबर नंबर हो, जितने जीरो नीचे हैं उतने ही अंक ऊपर हैं, तो पॉइंट से पहले हमको जीरो लगा देना चाहिए बस। अभी जैसे हाँ बच्चों देखो, इसके पहले हम लोगों ने ये देखा, देखो अभी 7/10 मैं क्या बता रहा था कि जितने जीरो हमारे न्यूमरेटर में है, जितने जीरो हमारे डिनोमिनेटर में है, उतने ही नंबर्स अगर हमारे न्यूमरेटर में है, तो उस नंबर से पहले हमको जीरो लगा के तब पॉइंट लगाना चाहिए। तो अभी हमारा 10 में एक जीरो दिख रहा है और हमारा नंबर्स भी एक नंबर का है, तो हमको ये देखिए 7/10 यहाँ पॉइंट एक जीरो, अभी पहली शर्त हमारी थी जितनी जीरो उतने पॉइंट लेफ्ट में पॉइंट आ जाएगा, जितने जीरो उतने लेफ्ट में पॉइंट आ जाएगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि अगर जीरो के बराबर ही नंबर है तो जीरो लगाकर पॉइंट लगाते हैं, अगर जीरो से ज्यादा नंबर्स ऊपर हैं तब हम जीरो लगाने की हमको जरूरत नहीं होती है। यही चीज ये बता रहा है। अभी दूसरा देखो 54/100, तो इसको पॉइंट दो जीरो है तो दो प्लेस अपने को लेफ्ट में 10 पॉइंट लगेगा, 54 के 1 2 प्लेस यहाँ हो गया। अब हमारी शर्त सेकंड कह रही है कि अगर जीरो और नंबर्स बरोबर हो तो पॉइंट के पहले जीरो लगा देना चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं बच्चों। थर्ड वन है 725/1000, ये देखिए, तो इसमें 3 नंबर्स हैं, 3 जीरो है, तो 3 प्लेस लेफ्ट में लग जाएगा अपना पॉइंट, 725 के 3 प्लेस पहले। अभी शर्त ये है कि यहाँ पहले जीरो लगाना है, तो इस तरह से बच्चों हमारी सेकंड शर्त पूरी होती है। थर्ड क्या है, थर्ड कह रहा है कि अगर हमारे न्यूमरेटर में उतने ही अंक हैं या उससे कम अंक हैं जितना हमारे डिनोमिनेटर में जीरो है, तब क्या करेंगे। देखिए अभी हमारा न्यूमरेटर 8 है और डिनोमिनेटर 100 है। अभी जीरो कितने दिख रहे हैं आपको, 2, और न्यूमरेटर कितना दिख रहा है, कितने प्ले अंकों का, 1। तो अब आपका पॉइंट 2
प्लेस लेफ्ट में आएगा और प्लेस आपके पास एक ही है। ध्यान दीजिए 20 आपके डिनोमिनेटर में है तो आपका पॉइंट भी 2 प्लेस लेफ्ट में आएगा, पहली शर्त। तो यहाँ तो एक ही नंबर्स का ये अंक है, संख्या है, तो आप क्या करेंगे? तो थर्ड शर्त है कि जितने नंबर्स कम हैं उतने 0 लगाकर तब पॉइंट लगाना चाहिए। देखिए अभी हमारे पास 2 नंबर्स हैं, ऊपर अपने पास एक ही नंबर है, वो चेंज कभी नहीं होता बच्चों, एक तो रहेगा ही। अब 2 नंबर्स हैं तो हमारे पास यहाँ एक नंबर्स है, तो अब देखिए ये 2 नंबर्स हो गया 1 2, अब आपका पॉइंट लग गया। सेकेंड शर्त है अगर पॉइंट के पहले कोई संख्या नहीं है तो वहां 0 लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारा है 0.08। एक एग्जांपल और देखते हैं। अभी समझ लो यही है 8/1000। अभी इसमें 3 प्लेस है तो हमारा पॉइंट भी 3 प्लेस लेफ्ट में आएगा, लेकिन हमारे पास एक ही नंबर 8 है तो 3 प्लेस करने के लिए इसको देखिए 1 2 3 प्लेस, यहाँ पॉइंट लगेगा और पॉइंट के पहले 0 लगेगा। इस तरह से ये आशा है कि आपको कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में बदलना आ गया होगा। 3 चीजों का ध्यान देना है। हमारे हर में जितने 0 हैं अंश के उतने लेफ्ट में दशमलव चिन्ह लगता है। दूसरी शर्त है अगर 0 और ऊपर न्यूमरेटर के अंक बराबर है तो दशमलव के पहले इधर 0 लगा देंगे, बराबर है या कम है तो भी। और अगर तीसरी शर्त यह है अगर 0 से ऊपर की संख्या अर्थात हर के 0 से अंश की संख्या के नंबर्स कम हैं तो दशमलव लगाने के पहले 0 लगाकर तब दशमलव लगाते हैं। तो इस तरह से क्लियर हो गया। अब हम लोग लास्ट देखेंगे कि दशमलव अर्थात डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अर्थात दशमलव भिन्न को व्यावहारिक भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए कन्वर्ट अ decimal fraction into a common fraction। अर्थात दशमलव भिन्न को व्यावहारिक भिन्न में कैसे बदलेंगे। अभी हम लोगों ने देखा व्यावहारिक भिन्न को दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करना। अभी हमको इस दशमलव भिन्न को अर्थात डेसिमल फ्रैक्शन को ऐसे में कन्वर्ट करना है, अर्थात कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए हम 2-4 उदाहरण देखते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट है 16.4, सेकेंड है 20.05, देखिए थर्ड है 0.197। ये देखिए इसको कैसे करेंगे आप। अभी इसको करने का ये उससे भी आसान है, अर्थात दशमलव भिन्न में बदलना, कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में जैसे हम लोग बदले उससे भी यह आसान है बच्चों। इसमें कोई शर्त नहीं है, केवल एक ही शर्त है। शर्त क्या है, देखिए अभी जैसे हमने ले लिया 16.4, तो इसकी शर्त यह है कि
जो संख्या है बिना दशमलव के पहले लिख दीजिए, दशमलव नहीं लगाया। अभी क्या है, दशमलव के बाद कितने नंबर हैं, एक नंबर दिख रहा है, दशमलव के बाद 4, एक ही नंबर है, तो अपना डिनोमिनेटर 10 होगा, अर्थात 10 वाला डिनोमिनेटर होगा। अगर इसमें सेकंड है 20.05, तो ये नंबर वही रहेगा 20.05। विदाउट डेसिमल लिखना है आपको, इसके बाद डेसिमल पर विचार करना है। डिनोमिनेटर के लिए 1 2 प्लेस लेफ्ट में हमारा दशमलव या पॉइंट है, तो 20 प्लेस वाले डिनोमिनेटर को हमको लिखना है। ये देखिए 1 लिखने के बाद 2 प्लेस लेफ्ट में अगर पॉइंट है तो 20 अर्थात 100। अब आपको इसका अपने आप आ गया होगा, थर्ड का 0.197, 0.197, तो ये हो गया 197 अपॉन 123, 30। ये हो गया आपका कन्वर्ट करने का तरीका। इस तरह से आप कन्वर्ट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसको व्यावहारिक भिन्न को दशमलव भिन्न में, या दशमलव भिन्न को व्यावहारिक भिन्न में। देखिए अभी आपका प्रैक्टिस सेट 15 है, प्रैक्टिस सेट 15 में प्रश्न संग्रह 15 में आपको सारी चीजें दिख रही हैं। इसमें आपको 2-3 उदाहरण हम लोग लेते हैं। देखिए पहला है, इसमें नीचे दिए गए चौखटों में सही संख्या लिखो, अर्थात जो आपके नंबर्स हैं वो कितने आएंगे वो लिखना है। पहला क्वेश्चन देखिए 3/5 इक्वल टू 3/5। इसके बाद आपको ये साइन मल्टीप्लाई का साइन दिया है और 2 बॉक्स बना दिया है ऐसा। फिर क्या किया है, इक्वल टू बॉक्स बना के नीचे 10 लिख दिया गया। अब ये कह रहा है कि इन बॉक्स में कौन से नंबर आएंगे, जैसा कि हम कन्वर्ट करे हैं। देखिए 3/5 मैंने कहा अगर नीचे के डिनोमिनेटर 10, 100 या थाउजेंड्स के फॉर्म में है तो हम दशमलव भिन्न बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये 10, 100 और थाउजेंड्स के फॉर्म में नहीं है डिनोमिनेटर के नंबर्स, तो हमको पहले 10, 100 और थाउजेंड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसी के लिए ये आपको दिया गया है। अब देखिए फर्स्ट है आपका डिनोमिनेटर 5 दिख रहा है, तो 5 को आपको 10, 100 या थाउजेंड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप 10 के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करके। ये देखिए आपको मल्टीप्लाई का साइन दिया भी है। शर्त यह है कि जितने से मल्टीप्लाई आप डिनोमिनेटर में करेंगे भी मल्टीप्लाई पड़ेगा। 5 को 10 बनाने के लिए 5 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, सोचिए आप लोग। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने कहा जितना डिनोमिनेटर में करेंगे आप उतना ही
न्यूमरेटर में भी करेंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए आपका बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब देखिए 5 2 जा 10, 3 2 जा 6। अब देखिए 6/10। अब अभी पहले हम लोगों ने क्या किया, 6/10 अर्थात कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में बदला। जितने जीरो उतने प्लेस लेफ्ट, जितने जीरो उतने प्लेस लेफ्ट, 6 के उतने प्लेस लेफ्ट। अगर संख्या नहीं है तो उसके पहले जीरो लगा दिया। ये आपका हो गया। देखिए इस तरह से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, प्रैक्टिस सेट 15 का। इसी तरह से आपको नीचे दिए गए हैं वो करना है। अब हम लोग देखेंगे इस तरह के व्यावहारिक भिन्नों को दशमलव भिन्न में बदलना। देखो कुछ नंबर्स दिए गए हैं। देखिए नंबर्स आपके बुक में है 3/4। अभी तो हम लोग 10, 100 और थाउजेंड्स के फॉर्म का देखा। अभी इसके अलग का देखते हैं 3/4। इसके बाद है सेकेंड 4/5। थर्ड वन है 17/20। ये देखिए अभी इसको कैसे करेंगे, क्योंकि ये 100 के फॉर्म में, 10 के फॉर्म में या थाउजेंड्स के फॉर्म में नहीं है, तो पहले इनको कन्वर्ट करना होगा उनके फॉर्म में। देखिए पहला लेते हैं हम लोग फर्स्ट 3/4। तो 3/4 को अभी 4 को ये 10 के फॉर्म में आएगा। 4 का टेबल 10 में जाता है क्या? नहीं। 100 में हम कर सकते हैं। तो 100 में करने के लिए हमको इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर देना। 25 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, आसानी से होगा। देखिए डिनोमिनेटर 100, अभी 100 का फॉर्म में आ गया। अब ये 25 का 3 में भी करना है तो ये हो गया 75। अब आसानी से हम दशमलव लगा सकते हैं 0.75। इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड है 4/5। सेकंड है 4/5। 5 को 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 10 में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितना हम डिनोमिनेटर में करेंगे 2 से, तो न्यूमरेटर में भी 2 से करना पड़ेगा। देखिए 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। अब ये 10 100 और 1000 के फॉर्म में हो गया, 10 के फॉर्म में हो गया। अब इसको पॉइंट आप लगा दीजिए। 1 0 है तो 1 प्लेस लेफ्ट, कोई और संख्या नहीं है तो 1 0 लग गया। थर्ड देखिए, थर्ड है 17/20। तो इसको 20 को हम 100 में, 20 को 10 में भी कर सकते हैं, 20 को 10 में भी कर सकते हैं और 100 में भी कर सकते हैं। लेकिन 10 में करने पर थोड़ा सा आपको असुविधा होगी, क्योंकि 17 का हाफ करने में दिक्कत होगी। तो इसको हम 100 के फॉर्म में कर सकते हैं। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने आप 100 के फॉर्मेट में हो जाएगा। 25 जा 100 हो गया डिनोमिनेटर, और 17 5 जा 85। तो ये देखिए 2.20 है तो 2 प्लेस लेफ्ट में आ जाएगा हमारा पॉइंट, और इसके पहले कोई अंक नहीं है तो 0। इस तरह से हम कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अब 2-3 उदाहरण देख लेते हैं आपका डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करना। डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करना। देखिए फर्स्ट है 27.5, सेकेंड है 0.007, थर्ड है 90.8, फोर्थ है 39.9,
15। देखिए अभी 27.5 है, तो सेम वैसे ही लिखना है बिना पॉइंट्स को ध्यान में रखे। अभी अब देखना है पॉइंट कितने प्लेस लेफ्ट में है, 1 प्लेस लेफ्ट में है, तो 1 के आगे कितने जीरो आएंगे, 1 जीरो। सेकंड है 7 है, तो 7 को ऐसे ही लिख लेना है। अभी कितने प्लेस ये लेफ्ट में है पॉइंट, 1 2 3 प्लेस लेफ्ट में है, तो हम 1 के आगे कितने जीरो लिखेंगे, 3 जीरो। 7/1000। थर्ड वन देखिए, ये बिना दशमलव के पहले लिखिए इसको, फिर पॉइंट के पहले 1 प्लेस पर पॉइंट है, तो 1 के आगे 1 जीरो हो गया। ये 2 प्लेस लेफ्ट में है, तो यहाँ 1 के आगे 2 जीरो हो गया, बाकी संख्या सेम रहेगी। इस तरह से दशमलव भिन्न को व्यावहारिक भिन्न में बदलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में बदलते हैं। कॉमन फ्रैक्शन से डेसिमल में बदलने के लिए जितने जीरो उतने प्लेस लेफ्ट में, 3 जीरो तो 3 प्लेस लेफ्ट में, 1 जीरो 1 प्लेस लेफ्ट में, 2 जीरो तो 2 प्लेस लेफ्ट में। बच्चों अभी आज हम लोगों ने 3 चीजें देखी, नंबर लाइंस पर शो करना, डेसिमल फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर शो करना, दूसरी चीज सीखी कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना, थर्ड ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करना। इसको आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे और अपनी बुक का प्रैक्टिस सेट 15 पूरा करेंगे। अभी आपको इसमें कहीं किसी को कुछ डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। हेलो बच्चों। यस सर। नहीं सर। अभी और अपना ये प्रैक्टिस सेट 15 कंप्लीट करो। दिए गए सारे क्वेश्चंस आप इसको अच्छे से समझे हैं, समझ में आ गया है, सीखे हैं, जाने हैं, आसानी से कर सकते हैं।